तो लीजिए मेरे बच्चे, आपके सामने ये आता है, शुद्ध वाक्य बताना है बेटा सर्वनाम से संबंधित। तो बच्चों बताइएगा, इसमें पहले आपको वाक्य पढ़ना है, फिर गलती बतानी है कि गलती कैसी गलती मिलेंगी आपको, है ना। तो जल्दी से एक बार आ जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे से मत पूछो। तो बेटा एक बात मैंने आपको समझाई थी, ये जो मेरे को, तेरे से, मेरे से जो भाषा होती है बिल्कुल गलत होती है। हमारी हिंदी में इनका कोई उच्चारण नहीं होता, इनको बेटा गलत ठहराया गया है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये मेरे से जो शब्द है ना ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मुझसे मत पूछो। क्या होना चाहिए सर, मेरा जवाब दो। बेटा राजेश आपका जवाब क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ये काफी नहीं है, क्लास में बहुत सारे बच्चे आपको देख भी नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, तो कुत्ता भौंकता है, मेरे को यह बात पसंद नहीं, तेरे को अब जाना चाहिए, तुझे अब जाना चाहिए, मुझे सफल होने की आशा नहीं बेटा, निराशा नहीं आशा है, मुझे नहीं जाना। ठीक है, आप अपना काम करो। ठीक है, मैं रविवार के यहाँ दिन नहीं आऊंगा, ऐसे नहीं बोलना बेटा, रविवार बोल दिया तो दिन की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब आता है बेटा इसके जो बचे हुए अन्य वाक्य थे, आप जाकर ले लो। तो बेटा इसमें हमें शुद्ध कैसे बोलना चाहिए, मुझसे मत पूछो। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाक्य में बताइएगा, आप जाकर ले लो, तो आपको कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, ईसा बेन द मेरे सर, मेरा रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग तो मुझे पता ही लगा आपने लिखा क्या था अब तक। ठीक है, हाँ आस्था बिल्कुल बच्ची, यहाँ से पढ़ेंगे आगे से। आप फिजिक्स का टाइम 5 बजे कर लो भाई, फिजिक्स से। हाँ भाई प्रताप, मैं पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ यहाँ तक। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा था कि यहाँ से मैंने करा दिया। तो आगे आएंगे बेटा, आप जाकर ले लो। तो क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि नजर आपको आ रही है, आपको कैसे बोलना चाहिए, आपको ये देखना है। तो आप बोलेंगे आप जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, आप जाकर ले लीजिए, ऐसे बोलना चाहिए बेटा आपको सुंदर तरह से, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ले लीजिए। ठीक है दोस्त, तो बेटा ले लीजिए जी, आपको राइट करना है। फिर आगे आता है वह सब भले लोग हैं। तो बेटा हमको क्या बोलना है, जब भले कह रहा है तो एक आदमी को तो बोल नहीं रहा, वो बहुत सारे व्यक्ति होंगे वहां पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह ना बोल करके हमें बोलना चाहिए वे सब भले लोग हैं, क्योंकि लोग एक नहीं है बहुत सारे हैं। तो वे लगाइए, वह मत कीजिएगा। विपुल सोलंकी सर आज मेरा बर्थडे है। अच्छा बच्चे, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आपको। अगला जन्मदिन आपका एक नौकरी के साथ आए, आपके जीवन में खुशियां लाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलो। तो आंख में कौन पड़ गया, बेटा हम ऐसे नहीं बोलते आंख में कौन पड़ गया, कौन को कोई भगवान जी आगे पड़ गया, कोई प्रधानमंत्री आगे पड़ गया, नहीं ना। हमें क्या बोलना चाहिए, आंख में क्या पड़ गया। ठीक है, आंख में क्या पड़ गया, तो बेटा हमें क्या का प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ, एहतसाम हुसैन, बेटा नाम तो आपका मैं पढ़ नहीं पाया, बड़ा वैसा नाम था। आप जाकर ले लो, बेटा ऐसे नहीं बोल सकते। ले लो की जो भाषा है ना, ऐसा लगा हम आदेश दे रहे हो, है ना। यदि हमें प्यार से बोलना है, अगले व्यक्ति के सामने प्यार से व्यवहार करना है, तो हमें अपनी भाषा में सुंदरता व्यक्त करनी होगी, हमें अपनी भाषा में बेटा मिठास लानी होगी। ठीक है प्यारी बच्ची, आगे आते हैं। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई। तो बेटा एक बात बताओ, गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं पड़ती, गुलामी की बेड़ियां पैरों में पड़ती हैं बच्चों, है ना। ये वाक्य एसएससी जीडी में बेटा मैंने पिछली बार भी कराया था, और 2024 वाले पेपर में बच्चों आया भी है। ठीक है ना, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य होता है, याद रखना। तो बच्चों गले में नहीं पड़ती बेड़ियां, बेड़ियां पड़ती हैं प्यारे बच्चों पैरों में। कहाँ पड़ती हैं, पैरों में। तो आपको आंसर देना है पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गई हैं, पड़ गई। मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला। तो बच्चों आपको क्या कहना चाहिए, यदि आप स्वयं मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ रिवीजन करके ही कर लेंगे। आर के यादव बेटा यहाँ पर आ जाओ, है ना। हाँ बताइए, अंशु नहीं बोल सकते बच्चों, ऐसे नहीं बोलते बेटा। आप जाकर ले लीजिए, ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे तो ले लीजिए जरूर बोलेंगे आप, इज्जत के साथ बात करिए। मैं उनके पिताजी से मिला, मैं उनके पिताजी से जाकर मिला। तो हमारा वाक्य ये हो गया सही। क्योंकि हमें एक बात सुनो,
हमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हम किस चीज की अशुद्धियां पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो हमें सर्वनाम दिमाग में हमारे रहना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में सर्वनाम रहना चाहिए। सर्वनाम का मतलब होता है बेटा सबका नाम, सबका नाम। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है। आइएगा आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो आगे आइएगा। अब सबसे पहले आपको ये चीज नोट करनी है कि हम किससे संबंधित अशुद्धियां पढ़ रहे हैं। हाँ, गले में तो बेटा फंदा पड़ता है, बिल्कुल दीपक। तो बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने शब्द जो होते हैं वो बेला क्या होते हैं? सर्वविशेषण होते हैं। अशुद्ध वाक्य है, देखो, उसे भारी प्यास लगी है, ठीक है। तो बच्चों आपको भारी नहीं बोलना चाहिए, भारी तो कोई वस्तु होती है यार, है ना। प्यास लगी है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसे बहुत प्यास लगी है, ऐसे आपको बोलना है। बोलने की सुंदरता व्यक्त होनी चाहिए। एसएससी जीडी का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी वो ऐसे पूछेगा कि बहुत बड़ी टेंशन आपको देगा, नहीं। वो ये जानना चाहता है कि बच्चे को सिर्फ व्यवहार आना चाहिए, है ना। सर इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सुबह को 11 बजे, इसका मतलब तुम प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे, है ना। बेटा ये ओवर कॉन्फिडेंस निकाल करके प्रैक्टिस सेट में जरूर आया करो। क्योंकि बेटा लाला कुमार पाल, यदि छुट्टी मेरी हुई भी है ना बेटा, वो किसी कारण, कल एक स्टाफ में शादी थी इस वजह से छुट्टी हुई थी, वरना मैं यार बगैर दावत के रह जाता। फिर वो व्यक्ति मुझसे ये बोलते कि यार आप तो हमारी शादी में भी नहीं आए, है ना। कल उनकी बेटा सगाई थी तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। राहुल कुमार यादव, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी हो चुकी है। ये बेटा समझने की चीज है। ये तो सिर्फ इतनी अच्छी चीज है कि क्या हमें बोलना कितने अच्छे से है, बस। इसमें भी कह रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम अब समझोगे नहीं, तुम्हारी उम्र गई बेटा, इसका मतलब, ठीक है ना। हाँ, राजू सिंह यादव ये लिख दिया टाइपिस्ट जी ने। खुशी शैफी, सर मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। बेटा बिल्कुल, जो सोचता है इंसान बन जाता है, ये तो बाल पक्की बात है ये तो। चलो आगे आएंगे। उसे भारी दुख हुआ। बेटा दुख भारी नहीं होता। जैसे राहुल मेरे को तुम्हारी बात सुनकर दुख हो रहा है, ऐसे तुम्हें जिंदगी में आगे दुख होगा, क्योंकि तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ रहे, तो ये दुख की घड़ी है आपके लिए, ठीक है। तो हमें बोलना चाहिए उसे बहुत दुख हुआ, पर उसे बहुत दुख हुआ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। ये याद रखो भाई, बोलने का तरीका नहीं सीख पाओगे तो क्या करोगे जीवन में? फिर तो रोटी खानी है बस हमें, ठीक है मेरे भाई। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये वाला वाक्य मैंने बहुत बार पढ़ाया है और परीक्षा में भी बहुत बार आया है। तो आपको क्या कहना चाहिए? बेटा एक घोर जो शब्द है ना, एक गलत है, इसकी जगह आना चाहिए घनिष्ठ, ठीक है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है ना। ये चीज याद रखो। घनिष्ठ का मतलब है बहुत गहरा, जो तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है मेरे बच्चे। आइएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो बेटा क्या ये बताओ, भूख कोई छोटी और बड़ी होती है? भूख तो सिर्फ भूख होती है। जो पेट मांगता है तो रोटी के अलावा उससे किसी से भी उसको शांत नहीं किया जा सकता, है ना। और पेट में लगने वाली आग मैंने आपको बताई थी जठराग्नि होती है ना बच्चे। तो मेरे दोस्त भूख बड़ी नहीं होती, भूख बहुत लगी है, ऐसे बोलना चाहिए कि यार बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो चले यार, है ना। बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं, खाना खाना चाहिए भाई, है ना बच्चों। आगे आता है बेटा सिंह। सिंह बोला जा रहा है यहाँ पर शेर को। सिंह किसको बोलते हैं बेटा? शेर को बोल रहे हैं। सिंह या शेर बड़ा विभत्स होता है? नहीं, ठीक है। सम्राट प्रिंस थोड़े नहीं होते हैं बेटा, 17 बहुत हैं। अभी तो आपने शुरू किया है पढ़ाई यार। तो यहाँ पर आपको कहना चाहिए शेर बड़ा भयानक होता है, भयानक, है ना। भयानक शब्द लीजिए आप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आपको बोलना चाहिए शेर बड़ा भयानक होता है, ऐसे वाक्य सही होगा। हाँ काव्या बिल्कुल बच्ची, सही आपका वाक्य।
यह एक गहरी समस्या है। गहरी कोई क्या बेटा खाई है, वो कोई घाटी है नहीं ना, समस्या है, कोई भी परेशानी हो सकती है तो उसको हम गंभीर कहेंगे कि ये बड़ी गंभीर समस्या है, इस पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। प्रिंस बिल्कुल बेटर की किसी और लड़के को बुलाओ। बेटा ऐसे नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं, चलो इसको आप सही करके दिखाइएगा। इसको आप सही करेंगे, मोहित, रोहित, ठीक है, मनीष, आस्था, आप लोग बताइए। बताइए बच्चों, आप लोगों की मैं आपके बुद्धि का थोड़ा मापन करना चाहता हूं कि आप कितना अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को बताएंगे। मैंने कहा किसी और लड़के को बुलाओ, आपने कहा कि भैया आप गलत बोल रहे हैं, सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए। तो आप ये बताओ कैसे इसको सही करेंगे, कैसे सुंदर बोलना चाहिए, तब जाकर ये सही बताओ। सर मैंने 2 दिन से क्लास नहीं ली। बेटा आप ले लो, तो पीछे की जो नहीं ली उसे पूरी कर लो अब, ठीक है। बोलो कैसे बोलेंगे आप लोग। बेटा यदुवीर मेरिट ज्यादा नहीं गई, मेरिट आप ही तो, आपके ऊपर तो डिपेंड है, आप जितना अच्छा पेपर में करके आएंगे उतनी अच्छी मेरिट जाएगी। भाई सपोज करो हम 10 लड़के हैं एक बैच में, और 10 लड़कों में से हमें पता है कि हम 80 में से सब 75 क्वेश्चन सही करने की क्षमता रखते हैं, और हमने 10 के 10 ने, किसी ने 76 किए, किसी ने 75 किए, किसी ने 78 किए, और एक लड़के ने मात्र किए 75, और मेरिट में बनाया गया कि हमें 8 लड़के मात्र लेने हैं, जिसमें से 2 लड़कों के 76 है और बाकी के 77 78 है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। और एक के रह गए 75, तो 9 लड़के ऐसे हैं जो बेटा 76 वाले, तो उनमें 2 हैं, 7 लड़के ऊपर है ना, और हमें 8 लड़के मात्र लेने हैं। तो भैया पहले हम 77 नंबर वालों को ले लेंगे। अंदर आ जाओ भैया, तुम आ गए रिजल्ट में, मेरिट में आ गए। फिर हम देखेंगे 76 2 लड़कों के हैं, तो फिर क्या होता है, हमें ये देखना है भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ देखो और इसकी डेट ऑफ बर्थ देखो कि सर इसकी तो अंतिम चल रही है, उम्र लास्ट है, यदि इस बार भर्ती नहीं हो पाया तो फिर आगे नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा होगी, जिस लड़के को देखेंगे भी इस लड़के की उम्र निकली जा रही है, उस लड़के को अंदर ले लेंगे और 2 से कह देंगे भैया आप गलत है। ठीक है, खुशी सैफी, सर और गलत है। बेटा बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर और गलत है, यहाँ पर बोलना चाहिए था किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, और को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, और नहीं कहेंगे, कोई खाने की चीज नहीं है कि और लाओ, और भूख लगी और खाना है ना, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। यहां पर बोलेंगे बच्चों किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। ठीक है बच्चे, हाँ ऐसे आप करेंगे तो तब आपका आंसर सही होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट की तरफ, इसका कोई अर्थ नहीं। तो बेटा ये कोई जो होता है ये तो भैया क्या है, ये तो अनिश्चय है, कोई नहीं बोलते। हमें बोलना चाहिए इसका कुछ भी अर्थ नहीं है जो आप बोल रहे हैं, है ना बच्चों। वेस्ट बंगाल से हूं आकाश। बेटा आकाश थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो जब तक पेपर होगा तब तक आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा कोई नहीं की जगह आप क्या लगाएंगे, कुछ भी अर्थ नहीं है सर इसका। वेरी गुड, चलिए बच्चों आगे आते हैं। इस वीरान जीवन में क्या करेंगे, तो जीवन को वीरान कहा जाता है। जीवन को क्या वीरान बोलते हैं, वीरान तो उसे बोला जाता है जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता, प्रकृति नहीं दिखती, सिर्फ जंगल ही जंगल है, कोई नहीं, जंगली जानवर कोई दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं दिखता उसे वीरान कहा जाता है। जीवन को तो बेटा नीरस कहते हैं, जिसमें कोई रस ही ना हो, बिल्कुल जीवन अनर्थ हुआ पड़ा है हमारा, कोई तात्पर्य ही ना रह पा रहा हो। ठीक है ना, तो बेटा उसे कहते हैं नीरस। नीरस का मतलब है जिसमें रस ना हो। कहते हैं ना सर मन नहीं लग रहा, पता नहीं बहुत दिन हो गए, मन ऐसा रहता है उष्टा उष्टा, ऐसा दिल करता है कि कहीं एकांत में जाकर चुप बैठ जाऊं, है ना, तो वो जीवन नीरस हो चुका है, उस जीवन का सार खत्म हो चुका है। ठीक है मेरे बच्चे, कहते हैं ना जीवन बिना रस के बेकार है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर नीरस आएगा, ये वीरान की जगह, ये वीरान शब्द गलत है। उसकी बहुत हानि हुई, तो ऐसे बोलते हैं बहुत हानि हुई नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लगाकर कोई कारोबार शुरू किया,
और उसका कारोबार नहीं चल पाया, उसका कारोबार ठप हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? सर उसकी बड़ी हानि हुई है, उसके जीवन में इस क्षति को भरपाई करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बेटा आप बहुत नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर बड़ी हानि हुई है उसे, उसका बहुत पैसा खराब हो गया। ठीक है ना? सर लाइट गई हुई है, गर्मी बहुत है। बेटा गर्मी लग रही है ना, थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाओ, एकांत में जाकर बैठ जाओ जहां नेटवर्क आते हो। तब लोग अपना काम करो। तो बेटा चलो मुझे इस वाक्य को आप सभी मेरे प्यारे बच्चे सही करके बताओ, ये मेरा आपको चैलेंज है। चलो बोलो बच्ची, सभी प्यारे मेरे बच्चे बताएंगे, इसको सही करो आप, देखता हूं आप कितना अच्छा करते हैं। हाँ हाँ दीपक यदुवंशी बोल सकते हैं भाई, उसकी बड़ी हानि हुई है, उसको बड़ा घाटा हुआ है ना? ऐसे तो बच्चों आपको क्या कहना होगा बताएंगे? गुवाहाटी आसाम से धीरून चौहान, बेटा आसाम के बहुत पुराने बच्चे थे पिछले बैच में, वो बड़े परेशान होते थे, लेकिन अब वो जॉब मिल गई, अब तो मजे में ट्रेनिंग करके मस्ती कर रहे हैं खूब जीवन में। ठीक है, तो बच्चों आपको कहना चाहिए सब लोग अपना नहीं कहेंगे बेटा, यहाँ पर अपना की पुनरावृत्ति होगी, अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो। तो बेटा यहाँ पर केवल अपना ही नहीं आएगा, अपना की पुनरावृत्ति होगी, अपना अपना काम करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भी तुम सब लोग एक जगह तो रहते नहीं हो, कि भी सभी लोग अपना अपना काम करो, है ना? घर जाओ और अपना अपना काम करो, कोई भी किसी से फालतू बातें नहीं करेगा। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, है ना? राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। बेटा यहाँ अग्रिम जो अपना ये शब्द है, ये कैसा है? त्रुटि वाला है। यहाँ पर हमें क्या कहना चाहिए, है ना? लोग बेटा सही है, लोग से गलती नहीं है। ठीक है ना? लोग गलत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है ना बच्चों? हम कहेंगे सब लोग अपना अपना काम करो, शुद्ध बोलना है हमें। तो बेटा अग्रिम बुधवार को आएगा नहीं, हमें आगामी बुधवार को, आगे आने वाले को अग्रिम नहीं कहना है, आगे आने वाले को आगामी बोलते हैं। ठीक है? हाँ, सब लोग अपना अपना काम करो। वेरी गुड। दूध का अभाव चिंतनीय है। चिंतनीय मत बोलो बेटा, चिंताजनक है, सोचनीय है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि दूध के अभाव को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि दूध नहीं मिलेगा तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनकी परवरिश में बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। दूध बेटा बहुत जरूरी चीज होती है छोटे बच्चे के लिए, है ना? माँ का दूध जब तक पीता है बच्चा, कहते हैं माँ का दूध क्यों सबसे ज्यादा लाभदायक होता है? उसमें बहुत सारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है मेरे बच्चे। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखेंगे, दूध का अभाव चिंताजनक है, बड़ा ही सोचनीय है, उस पर हमको, ठीक है, हमें विचार करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगी चीज। सोनिया शिखरवार, ध्यान से समझेंगे बच्चे। आगे आते हैं, अब आती है बेटा क्रिया। क्रिया किसे बोलते हैं? जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। क्रिया किसे बोलते हैं बच्चों? जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। बोध होता है, बोध का मतलब है बेटा पता चलना, पता चलना। ठीक है भैया, बोध का मतलब क्या होता है? पता चलना। ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगा आपको। आगे आते हैं, अब आप देखो मुझे बताएंगे, वह कुर्ता डालकर गया है। तो बेटा डालकर गया एक क्रिया है, तो ये यहाँ पर क्रिया की अशुद्धि नजर आ रही होगी आपको। क्या कुर्ता डाला जाता है? बताइए, क्या कुर्ता डाला जाता है? जीडी वालों की बच्चों की, है ना? इसीलिए वो सुबह रखे गए हैं, है ना? इसीलिए तो ये क्लास यहाँ पर आई है, वरना मैं इस क्लास को सुबह ही नहीं रखता, है ना बच्चों? तो बेटा डालकर नहीं, पहनकर, वह कुर्ता पहन कर गया है, ऐसे बोलना चाहिए।
ठीक है बच्चों। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे, क्या यह संभव हो सकता है? बोलो, बोलिए बच्चे, क्या यह संभव हो सकता है? इसका आंसर आप लोग सभी बच्चे देंगे। बोलो भैया, क्या यह संभव हो सकता है? सब प्यारे बच्चे बताएंगे भैया। तो कैसे बोलना है आपको बेटा? आप कहेंगे क्या ये संभव हो सकता है। सुंदर बोलो, जितना बोला जा सकता है। यह नहीं बोलना आपको, क्या ये संभव हो सकता है, ऐसे बोलो। तो मेरा गद्यांश बहुत गलत होता है। जगदीश बेटा, गद्यांश जैसी सुंदर चीज गलत करते हो तो बड़ी गलत बात है। उसमें तो सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें वाक्य पूरा सार्थक कैसे बनाना है। राघव, मुझे सब समझ आता है बेटा, अच्छी बात है, आपको आता है तो, है ना। तो बच्चों हमें कहना चाहिए, क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये संभव हो सकता है, ऐसे बोलिए। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ऐसे लॉक करना है। चले, पगड़ी ओढ़कर आओ। तो बेटा जो सरदार लोग होते हैं, पंजाब से जो बच्चा होगा वो बच्चा जानता होगा पगड़ी ओढ़ी जाती है, ओढ़ी तो चद्दर जाती है यार। ठीक है सचिन सैनी भाई, बताएंगे आप? बेटा ओढ़ी तो चद्दर जाती है ना। पगड़ी तो भैया क्या की जाती है, बताइए? सर जी कुर्ता गलत है बेटा, कुर्ता वर्तनी पे पता है ये भी सही माना जाता है, और जो रेफ वाला होता है ऊपर चढ़ा देते वो भी सही माना जाता है ना। मोहित बेटा, पगड़ी पहनी नहीं जाती, पगड़ी बांधी जाती है। सरदार लोग बांधते नहीं है पगड़ी अपनी, है ना। पता नहीं वो लगभग 8-9 मीटर की होती है। और याद रखना, कोई सरदार मित्र हो तो उससे पूछना। ठीक है, पगड़ी मेरे बच्चों बांध कर आओ, बांधी जाती है पगड़ी, बांधी, पहनी नहीं जाती, बांध कर आओ। ठीक है, पगड़ी बांध कर आओ, पहनी नहीं जाती है। पगड़ी पहनी तो थोड़ी है यार, कोई वो पैंट है, शर्ट है, या टी शर्ट है, या बनियान है, कुछ नहीं यार, सैंडो थोड़ी है यार। वो पगड़ी है, वो बांधी जाती है मेरे दोस्त, याद रखना, ओढ़ना नहीं होता है। तुम क्या काम करता है, तुम क्या काम करता है, तो करता है गलत है ना क्रिया, हमें बोलना चाहिए तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो। ये कह रहा तुम क्या काम करता है ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार। तुम क्या काम करते हो, ऐसे बोलते हैं भाई, तुम क्या काम करते हो यार, ये तो बताओ, है ना। तो आप कहेंगे कि मैं भाई अपनी फोर्स का नाम लिखो, मैं उसमें तैनात हूं, वहां पर मेरी पोस्टिंग है ना। वह पढ़ना मांगता है, पढ़ना कोई मांगा जाता है किसी से? बिल्कुल काव्या सही बात है बेटा, बांध कर आते हैं पगड़ी को। ठीक है, बताइए भाई, तो आप क्या बोलेंगे? वह पढ़ना मांगता है, मांगने को क्या कोई वो चीज है, कोई वस्तु है? बोलो, तो क्या बोलना चाहिए सब लोगों को? बोलना चाहिए वह पढ़ना चाहता है ना। वह पढ़ना चाहता है सर, उसको भी एडिशन दिला दो, चाहता है। ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए। पंजाब से 20 से 14 आते हैं गौतम, तो भाई पंजाब में पगड़ी बांधते ही तो है। ठीक है, वह लड़का मोटर हाँक रहा है, हाँक सकता है, क्या मोटर हाँकी जाती है? बताइए, क्या मोटर हाँकी जाती है? भाई कोई भी मोटर है, कोई भी गाड़ी है जिसमें मोटर लगी हुई है, क्या वो हाँकी जाती है? हाँकी तो दोस्तों पशु जाते हैं, है ना। मोटर तो चलाई जाती है, मानते हैं ना। मोटर तो मेरे बच्चों चलाई जाती है, तो यहां पर होना चाहिए वह मोटर चला सकता है, वह लड़का मोटर चला सकता है, हाँक नहीं सकता यार। है ना भैया, आगे आएंगे।
छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए होती है, लेने के लिए है। तो इस वाक्य को आप सही करिएगा। बोलो बच्चों, सब प्यारे बच्चे इसे सही करके बताओ। चलो देखता हूं कितने बच्चे आप दिमाग चलाते हैं। हाँ, सोनू कुमार सही आंसर है बेटा, चला सकता है। शिखा बिल्कुल, वाह लड़का मोटर हाँक सकता नहीं है, चला सकता। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। आइए आगे। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए होती है क्या? बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर बताइए। छोटी उम्र आपकी भी थी, आप भी एक जवान बनने जा रहे हैं, सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इतना तो जानकारी होनी ही चाहिए। मैं भी चाचा बन गया, ठीक है बेटा, लड्डू बांट देना तो फिर क्या हो गया। चलो यह नहीं कि क्या ये संभव है, हो सकता है। क्रिया नहीं बदल सकते आप लोग, क्रिया को थोड़ी बदल, क्रिया से संबंधित वाक्य पढ़ रहे हो और क्रिया को खत्म कर रहे हो यार। तो बेटा छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए नहीं, छोटी उम्र शिक्षा किसके लिए होती है? पाने के लिए होती है, शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी स्कूल जाते हैं बच्चे, है ना। तो आप कहेंगे शिक्षा, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं। लेने कोई वस्तु नहीं है वो जाकर हमने खरीदी और पैसे दिए और ले ली, है ना। बेटा शिक्षा पाने के लिए जाता है बच्चा, पाने के लिए। छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, बड़ी उम्र काम करने के लिए है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं छोटी उम्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए है, ठीक है। लेने नहीं आएगा यहाँ पर, ग्रहण करने के लिए ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ग्रहण करने के लिए है, करने के लिए है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। वे 10-12 पशु उठा ले गए। पशु को उठा कर ले जा सकता है क्या? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है क्या? बताइए, है? मेरे अंदर तो नहीं है। बोलो। वे 10-12 पशु हाँक ले गए। हाँक कर जानते कैसे हाँका जाता है? चल, ऐसे नहीं करते, हाँकते नहीं है पशु को, आगे की तरफ भगाते हैं। आप भी यार किसान के बच्चे, आपके घर में भी बुग्गी होगी, है ना, बल्द बैल होगा, कोई सी घर में कटरा होगा, भैंसा होगा, झोटा होगा, होगा नहीं होगा? तो यार सब जानते हैं। हाँ अनीता बालियान, बेटा आप मुजफ्फरनगर साइड से होंगे शायद, आपका बालियान तो हमारे इधर मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट होते हैं, है ना। तो आपको कुछ अच्छे से पता होगा कि पशु हाँके जाते हैं, है ना। तो बेटा हाँक, वे 10-12 पशु हाँक ले गए, है ना। और यदि पैसे देने की बात आए तो ऐसे बोल सकते हैं वो 10-12 पशु खरीद ले गए। ये दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं। खरीद नहीं देगा तो हाँकना कहेगा, बस इतनी सी बात है यार, ठीक है भैया। आगे आता है, राधा ने माला गूंद ली। माला गूंदी जाती है क्या? बोलो। माला तो गूंथी जाती है यार। सर गाय को, सोना चौधरी, हाँ बेटा देखते ना गाय को हाँकते हैं। चल साइड हो जा, है ना। जब उसको आप दूध काटते हैं, नार सारा वारा डालते हैं, भूसा डालते हैं, तो बेटा ये गूंद नहीं होता, ये शब्द गूंथ होता है, गूंथ। थे आता है, थे या धे नहीं आता, ठीक है। मैं दर्शन देने आया था। अरे तुम क्या भगवान हो दर्शन देने के लिए आए हो, है ना। मैं दर्शन करने को आया था, दर्शन करने आया था। दर्शन करने जाता है व्यक्ति, देने नहीं जाता। यदि तुम इतने बड़े भगवान थे तो अपने घर ही रहते, तुम्हारे घर ही आ जाता लोग, दर्शन बतेरे लोग आ जाते यार। बस तुम इतने रूठे उठे बस। ऐसे इसे सही कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई जरा भी मजाक कर लिया, है ना, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा होगा वो व्यक्ति एकदम मुंह बना लेता है, एकदम रूठ जाता है। पर झोंटा मतलब भैंसा, भैंस का पुल्लिंग झोंटा। बेटा बोलते हैं उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कभी आओगे तो देख लेना उधर, ठीक है। तो कहते हैं बस तुम
इतने में रूठ गए, ऐसे बोलेंगे सही। बस तुम इतने में रूठ गए, ये वाक्य सही होगा ऐसे, है ना। लेने नहीं बेटा, दर्शन किए जाते हैं। अपना हस्ताक्षर लगा दो। लगाने को क्या बेटा कोई फिल्म है, कोई फोटो है जो लगा दो, ठीक है। हस्ताक्षर तो किए जाते हैं, है ना। अपना हस्ताक्षर नहीं बोलेंगे, और हस्ताक्षर बहुवचन शब्द होता है। यहां पर बोलेंगे हम लोग अपने। इधर लिखता हूं, ऐसे बोलना चाहिए सही, अपने हस्ताक्षर कर दो। अपने हस्ताक्षर कर दो, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन शब्द होता है, याद रखना। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। संकल्प लिया नहीं जाता है। जैसे आपने क्या कहा कि मुझे इस 2024 में के अंत में, जब 25 में मेरा पेपर होगा ना, तो मैं टॉप करूंगा, परीक्षा के सर में छेद कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने संकल्प क्या किया, लिया नहीं, किया है कि मैं आपसे वादा करता हूं इस बार देखना मैं आपको भर्ती होकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। आपने दृढ़ निश्चय कर लिया एक प्रकार से। हमें यह सावधानी लेनी चाहिए। सावधानी ली जाती है क्या बेटा, यहाँ पर क्रिया पर देखो, क्या सावधानी ली जाती है, क्या सावधानी सब्जी है, बोलो, क्या सावधानी सब्जी है या शर्ट है या टी शर्ट है, नहीं है ना। सावधानी बरतनी होगी। यदि हमें रोड पर चलना है तो सावधानी बरतनी होगी। पर हम कैसे पढ़ाई करें, रोहित यादव, आपको बेटा कुछ नहीं करना, जो पढ़ाया जा